पसंद आए मेरे प्यारे मेरे परमेश्वर, आप प्रभु। उत्तर देना मेरे यस परमेश्वर। आप हमारी आराधना से आप खुश हो मेरे प्यारे हो परमेश्वर। मेरे प्रभु। आप हमारा ग्रहण कर सुन मेरे प्यारे परमेश्वर। यीशु मसीह नाम से मांगते हैं। मुझको दे दो वो कील, मुझको दे दो वो लहू, मुझको दे दो वो कील, मुझको दे दो। जब वो सलीब मुझको दे दो, जो उठाए जा रहे हो वो सलीब मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो। लंगड़े चलाने वाला, घोड़े बचाने वाला, लंगड़े चलाने वाला, घोड़े बचाने वाला, को देता आँखें, मुर्दे जिवाने वाला, अंधों को देता आँखें, मुर्दे जिवाने वाला, शाफी कमाने वाला, वो हबीब मुझको दे दो। कहाँ जा रहे हो वो सलीब मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो। आ जाओ फिर से यीशु, तुम मेरी जिंदगी में। आ जाओ फिर से यीशु, तुम मेरी जिंदगी में। कट जाए उम्र सारी, बस तेरी बंदगी में। कट जाए उम्र सारी, बस तेरी बंदगी में। वो सदा बहार चमन में, वो हबीब मुझको दे दो। वो सदा बहार चमन में, वो हबीब मुझको दे दो। लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो। आमीन। हालेलुया। तू मेरे जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं मैं, पीता रहूं मैं, तेरी ही महिमा गाता रहूं मैं। खाता रहूं मैं, पीता रहूं मैं,
शांति दिलाए यीशु मुक्ति दिलाए यीशु शांति दिलाए यीशु यीशु दया का बहता सागर यीशु दया का बहता सागर यीशु है दाता यीशु है दाता हम सबके पापों को जाने हम सबके पापों को जाने यीशु का बलिदान यीशु का बलिदान बोलो मुक्ति दिलाए यीशु बोलो शांति दिलाए यीशु यीशु दया का बहता सागर यीशु दया का बहता सागर यीशु है दाता प्रार्थना करो, प्रार्थना धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर ने कहा मांगोगे तो पाओगे पाओगे तो खुला जाएगा हमारे प्रति काम दिया ऊंची आवाज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे प्यारे परमेश्वर अपने आशीर्वाद देने प्यारे परमेश्वर यीशु अरे आवाज आनी चाहिए पीछे माइक में सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है बाबू का वीर हमारा ऊंचा है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है बाबू का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने ये आकाश बनाया जिसने ये पृथ्वी बनाई जिसने ये आकाश बनाया जिसने ये पृथ्वी
ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ जीवन मिलया मिलया तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा इस जीवन दा करे हां तुझ जोंदा करना तेरे जवे बाबा यीशु ने बढ़िया इस जीवन
पहले से नहीं करो, गीत खत्म हो, गीत खत्म, पहले से दो, पहले से हमेशा अपने वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापी धर्मियों के मार्ग में खड़ा होता और न उठता करने वालों की मंडी में ठहरता है, परंतु वह तो यहोवा की आज्ञा से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं और जो अपनी ऋतु में फलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ पुरुष करे वह सफल होता है। कुछ लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, जिस कारण कुछ लोग अदालत में स्थित न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मार्ग में खड़ा रह पाएंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। आमीन। झोली छोटी पड़ गई मेरी सोई
वजन से तो 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरी ढाल है, उद्धार है, मैं किसी से डरूंगा नहीं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, ठहरा है, मैं किसी का भय खाऊंगा नहीं। आमीन। मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो, जो उठाए जा रहे हो, वो सलीब मुझको दे दो, जो उठाए जा रहे हो, वो सलीब मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो,
भजन संख्या 23, भजन 23। पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। बच्चे को दिखाओ, बच्चे को दिखाओ। ओके, देख, देख, बच्चे को। भजन 23। ऊपर है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पूरा पढ़ो, लाइव में देख पढ़ो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे बागों में चराएगा। मैं टेढ़ा है करता हूँ जिसको पढ़ना। वह मुझको सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जीव में जी ले आता है। धर्मी के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन।
से पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आमीन। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। मेरे आया मेरे लिए जिया, मेरे आया मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया। धन्यवाद। मैं आपको परमेश्वर की आपको बढ़ता है कष्ट रंग पाए मेरे प्यार परमेश्वर, आपको सुन लाए मेरे प्यार परमेश्वर, आपको उत्तर देना हो मेरे प्यार परमेश्वर। जो भी हमने प्रार्थना की आपको सुनने पसंद आए मेरे प्यार परमेश्वर, आपको उत्तर देना मेरे प्यार परमेश्वर। कष्ट जी आ रहे हैं मेरे प्यार परमेश्वर, उनके लिए जो करती हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने ये पृथ्वी बनाई, जिसने ये आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जिसने ये आकाश बनाया, वह सर्वशक्तिमान प्रभु है, वह यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वायदे को करता है पूरा, वह यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है,
वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सब कहे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना में चलते हैं, सब जन प्रार्थना। हालेलुया। अबलबा शकरिबा थोरिबा मंत्रिबा रीत रबा सन राजा रबा सन यहोवा रे 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 रे। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जीवित खुदा जाहो जलाल के बादशाह कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता नासरी यीशु मसीह नासरी, हम तेरे बच्चे तेरे चरणों में आते खुदा बाप, नम्र और दीन होकर तेरी पवित्र हुजूर में आकर इस प्रार्थना को मांगते खुदा। पवित्र आत्मा से उतर कर एक एक के हृदय में आ परमेश्वर, एक एक के जीवन में आज तेरे मौजूद हो खुदा। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह तेरी प्रेजेंट और तेरी रूहानी सामर्थ्य जगह पर मांगते परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरे पवित्र दूतों का पहरा लगाते खुदा परमेश्वर। सच में तेरे पवित्र लोगों की सुरक्षा मांगते। आने वाले वचन को परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करने दे मेरे प्रभु। आज एक एक बच्चों को छू ले मेरे प्रभु। आज सच में इनके जीवन में परमेश्वर आज तेरा वचन 100 गुना फल करा यीशु मसीह के नाम में। सच्चे खुदा जिंदे खुदा पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी इस प्रार्थना को ग्रहण कर मेरे परमेश्वर और तेरे स्वर्गीय राज से उतर दे यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। आमीन। सारे बोला हालेलुया। 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 हम सब जन इसी समय अंगीकार करते हैं और सारे मेरे पीछे बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा परमेश्वर, मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं फल लाने वाला बनूंगा परमेश्वर, मैं फल लाने वाला बनूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं जो कहूंगा मैं जो कहूंगा पूरा हो जाएगा परमेश्वर पूरा हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम यीशु में। मसीह के नाम में। मैं पाप के रास्ते नहीं चलूंगा परमेश्वर, मैं पाप के रास्ते नहीं चलूंगा ईश्वर। मैं जलन मैं जलन घमंड घमंड नफरत से नफरत से दूर रहूंगा परमेश्वर। मेरा आनंद मेरा आनंद सांसारिक चीजों में नहीं संसार की चीजों में तेरी आज्ञाओं में होगा तेरी परमेश्वर आज्ञाओं में यीशु मसीह के नाम में। सब जन तारीफ के साथ बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब जन अपने स्थानों को ग्रहण कीजिए और इस समय हम वचन की सेवकाई में चलते हैं। इस समय वचन की सेवकाई में चलते हैं। हालेलुया। सब जन अपने अपने बाइबल खोलिए और अपने अपने बाइबल से हम देखिए आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा को धन्यवाद दो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया। हमने पवित्र आत्मा को धन्यवाद क्यों देना है? आज का हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा को धन्यवाद दो। हमने पवित्र आत्मा को धन्यवाद क्यों देना है? पवित्र आत्मा को धन्यवाद देने के 4 कारण हैं और आज ये कारण पिता परमेश्वर मेरे मुंह से आपको बताए। हम वचन की तैयारी के लिए परमेश्वर की सामर्थ को मांगते हैं और अपनी आत्मा को तैयार करते हैं आज के वचन में जाने के लिए। सब जन इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए और ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलिए। सारे बोलिए ऊंची आवाज में इस प्रार्थना को मेरे पीछे। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद और तुझे दंडवत करते हैं। और तुझे दंडवत करते हैं। अपने हाथ स्वर की ओर उठाते हैं, अपने हाथ स्वर की ओर खुद को नम्र और दीन करते हैं। खुद को नम्र और दीन करते तेरे पवित्र में हुजूरी में आते हुए हैं। पवित्र हुजूरी में आते हैं। आज के वचन में तेरी सामर्थ को मांगते हैं। आज के वचन में तेरे सामने शरीर की हर अभिलाषा को तेरी आकांक्षा को यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में कैंसल करते हैं। कैंसल कर। मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे साहस को बढ़ा मेरे साहस को बढ़ा, ताकि मैं तेरे वचन को ताकि मैं तेरे वचन समझने पाऊं। समझने पाऊं। तेरा पवित्र कलाम तेरा पवित्र कलाम जब खुल जाए खुदा खुल जाए तो मेरे जीवन में
आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। सब जन तालियों के साथ हालेलुया। सच्चे दिल से, प्रेमी मन से और सच्चाई से, एक मन से, एक स्वर से खुदा की शान में, पवित्र आत्मा की स्वागत में मेरे पिता, मेरे खुदा, जितने बच्चे अपने घरों से निकल कर आए मेरे खुदा, घंटों घंटों तेरे चरणों में परमेश्वर, अपने मुंह को खोले, होठों को खोले परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद के भेद चढ़ाए परमेश्वर, तेरी आराधना, उपासना, प्रार्थना मेरे परमेश्वर, सच में खुदा इनके जीवन में आज बड़े मौजूदातों को, बड़े आशीष को लेकर आए खुदा। सच में प्यारे परमेश्वर, तूने कहा बच्चों मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 एक मन से, एक दिल से इकट्ठा होते हो, तुम्हारे बीच में मैं मौजूद होता हूँ। सच में खुदा तू महान प्रेजे तुम्हें हम सजदा करते, तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद देते, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा को धन्यवाद दो। लेकिन वह क्या बात है, हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद क्यों दें? इसके 4 कारण। पहला कारण है परमेश्वर हमसे बेपनाह प्यार करता है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। 3, परमेश्वर ने हमें कभी भी नहीं छोड़ा, ना अभी छोड़ा है। 4, हमारे पास अभी भी पवित्र आत्मा को जानने का मौका है। बोलो हालेलुया। सब जन तालियों के साथ, तालियों के भेंट चढ़ाओ खुदा को, हालेलुया हालेलुया। चलो परमेश्वर के वचन से देखते हैं हम इन 4 कारणों को कि हम परमेश्वर को धन्यवाद क्यों दें। जिसमें हमारा पहला कारण है कि परमेश्वर हमसे बेपनाह प्यार करता है। बेपनाह का मतलब है जिसकी सीमा नहीं है, बेपनाह, अपरंपार प्रेमी हो और वो प्यार करता है परमेश्वर। पहला कारण हम देखते हैं वचन से, परमेश्वर हमसे बेपनाह प्यार करता है। मुझे बताए किसको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता? किसको लगता है ऐसा? हाथ उठा कर मुझे बताइए, सबसे प्यार करता है परमेश्वर। बोलो हालेलुया हालेलुया। वचन से देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय 15 और 16 पर। यशायाह 49 15 और 16 2 पर हम पढ़ते हैं। हालेलुया। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़के पर दया न करे? वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देखो, मैंने तेरे चित्र अपनी थैलियों पर खोदकर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदा मेरी दृष्टि के समान बनी रहती है। हालेलुया। देखो कलाम क्या कहता है, करता है ना परमेश्वर बेपनाह प्यार। क्या कह रहा है प्रभु? क्या यह हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। कह रहा है, देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। बोलो हालेलुया। तेरी शर्पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। कहता है, माता के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूं। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है। इसका मतलब क्या है? जब माँ काम में लगी होती है तब बच्चा रो रहा होता है। अगर बच्चा रो रहा भी होता है तो माँ क्या कहती है मालूम है? कहती है, इसको इग्नोर करती, कहती है कि अभी इसको थोड़ा सा रोने दो, मैं इसको अभी नहीं लूंगी, मैं इतना काम निबट लूंगी, बाद में इसको लूंगी, दूध पिलाऊंगी, है ना? मतलब माँ अपने बच्चे को रोने देती है, दूध पीते बच्चे को रोने देती है। लेकिन हमारा खुदा हमें इतना भी नहीं रोने देता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं पहले इतना काम निपट लूंगी, बाद में अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी या नहीं लूंगी, मतलब वो रोने देती है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हमें इतना भी नहीं रोने देता है, नहीं भूलता है, क्योंकि वह हमसे बेपनाह प्यार करता है। बोलो हालेलुया। रोने ना कभी देगा वो, ऐसा है नासरी। गीत सुनते ना हम, रोने कभी ना देगा वो, ऐसा है नासरी, वो नहीं रोने देता। बोलो हालेलुया। अभी हम दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण है परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। देखते हैं पहला पत्रस
जिसकी पहली अध्याय 18 और 19 पद। पहला पत्रस जिसकी पहली अध्याय 18 और 19 पद। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसके मुंह फिर उदास न रहा। वह सवेरे उठा, यहोवा को दंडवत करा और रामा में अपने घर लौट गया। और एलकान अपनी स्त्री हन्ने के पास गया और यहोवा ने उसकी स्तुति की। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 पद। सब जन अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारे बाप दादों का चलता आ रहा निकम्मा चाल चलन, धूप जलाना, हरे हरे पेड़ों के नीचे भोग लगाना, मूर्ति पूजा, इससे निकम्मा चाल चलन, इससे हमारा छुटकारा नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए कलाम क्या कह रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है। चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हम क्या करते, चांदी का कोई बछड़ा गढ़ लेते, हम कोई मूर्ति कोई पिंड बना लेते, उसको लकड़ के बनाए हुए मंदिर में अपने हाथ की कल्पना से बनाए हुए उसका घर में रखते हैं, उसके आगे धूप जलाते हैं और मत्था टेकते हैं, कहते कि तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर। अरे जो हमारे हाथों से बनाए हुआ हमारा परमेश्वर हो सकता है। प्रभु ने हमको बनाया यहाँ तक ठीक है, क्या प्रभु को हम बना सकते हैं? हाथों से गढ़ते हैं उसको चांदी या सोने का और रखते कहते तू मेरा परमेश्वर है ना। देखो लेकिन वचन स्पष्ट कह रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, इसको निकम्मा चाल चलन कहता परमेश्वर, तुम्हारे बाप दादा से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। ऐसे सोने के बछड़ों से उससे नहीं हुआ है, नाशवान वस्तु है ये, नहीं हुआ, लेकिन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो सारे, हालेलुया। तालियों के भेंट चढ़ाएंगे खुदा को। देखते हैं हमारा छुटकारा कैसा हुआ है, वचन से देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है इसी वचन में कि हमारा छुटकारा यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आगे को देखते हैं रोमियो की पत्री 3 अध्याय 25 और 26 पे। रोमियो 3, 25 और 26। सब जन अपने अपने बाइबल में ध्यान दीजिए और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, हमारा छुटकारा हमारा उद्धार कैसे हुआ है। यहाँ पर लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित्त ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कैसे? विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, क्योंकि पाप को मिटाने के लिए प्रभु की धार्मिकता स्मरण होती है, हमें बचाती है। 26 पद, रोमियो 3, 25 और 26 पद, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धार्मिक ठहराने वाला हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया और उस लहू के द्वारा हम बिना मूल्य धार्मिक ठहरे। हमने धार्मिकता के लिए क्या कीमत चुकाई? कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे पापों को मिटाने के लिए प्रभु ने बहुत कीमत चुकाई। हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके ऊपर ताड़ना पड़ी और उसने अपने मुंह तक नहीं खोला, इसलिए कि वह जानता था मुझे इन बातों को
आपने ऊपर लेना, इस दंड को मैं सह लूंगा। और उसने उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। बोलो हालेलुया। वरना इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धार्मिक ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसको धार्मिक ठहराने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। सब जन ताली के भेज चढ़ाएंगे, ताली की आवाज आनी चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं तीसरा कारण, परमेश्वर ने हमें कभी भी नहीं छोड़ा, ना अभी भी छोड़ा। किसको लगता है परमेश्वर ने मुझे छोड़ा? लगता है किसको परमेश्वर ने मुझे छोड़ा? नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसका वचन है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कहता है कि ए बेटा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो हमारा सहायक है, वो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारा आसमानी बाप है, और हमसे उसने वायदा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए तीसरा कारण है, परमेश्वर ने हमें कभी भी नहीं छोड़ा, ना अभी भी छोड़ा है। इसलिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। देखते हैं हम इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 पर, इब्रानियों 13:5। सब जन अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हमारे स्वभाव में लोभ नहीं होना चाहिए। बोलो सारे मेरे पीछे ऊंची आवाज में बोलो, हे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मेरे जीवन से हर एक लोभ, नशा, लालच दूर कर दे। मेरा स्वभाव लोभ रहित हो, यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कलाम के राय तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ना कभी हमें छोड़ता है, ना त्यागता है। बच्चों, अपना बच्चों पर परमेश्वर तरस खाता है। परमेश्वर अपने बच्चों की स्तुति लेता है, परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है, और परमेश्वर अपने बच्चों पर दया करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कभी भी नहीं छोड़ा है, ना अभी भी छोड़ा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब जन तालियों को भेंट चढ़ाते हैं खुदा को। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम वचन से देखते हैं, नीति वचन 6 अध्याय 22 पर। किसको लगता है परमेश्वर ने मुझे छोड़ा है? यह आपकी भूल है, भ्रम में हुआ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। देखते हैं बाइबल से, नीति वचन 6:22। सब जन अपने बाइबल में देखिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा, और सोते समय तेरी रक्षा, और जागते समय तुझसे न बात करेगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर हमारे चलते समय हमारी अगुवाई करता है। वो हमें बताता है तुझे किधर चलना है, कैसे चलना है, कहाँ जाना है। चलते समय, वह चलते समय तेरी अगुवाई, और सोते समय तेरी रक्षा। हम तो सोते, लेकिन परमेश्वर बाप ना सोता है, ना घूमता है। वो क्या करता है? रात में भी सोते समय हमारी रक्षा करता है, और जागते समय तुझसे बातें करता है।
और हम जब जागते होते हैं परमेश्वर हमसे बातें करता है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते, सुनते ही नहीं। हम अपने अहंकार घमंड, हम अपने ही कामों में घूमते हैं, परमेश्वर को टाइम नहीं देते, हम उससे नहीं पूछते। और ये बातें देखो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, और सोते समय तेरी रक्षा, और जागते समय तुझसे बातें करेगा। बोलो हालेलुया। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कारण नंबर 4 नंबर का कारण देखते हैं। हालेलुया। हमारे पास अभी भी पवित्र आत्मा को जानने का मौका है, अभी भी मौका है, अभी भी हम संभल सकते हैं, अभी भी हम सुधर सकते हैं, अभी भी हम अपने जीवन का अंश बन सकते हैं, परमेश्वर के जीवन का अंश। इसमें हम देखते हैं हमारे पास अभी भी पवित्र आत्मा को जानने का मौका है। हम देखते हैं यशायाह नबी का पुस्तक 55 अध्याय 55 अध्याय 6 और 7 पद। यशायाह 55 6 और 7 पद। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सब जन अपने अपने बाइबल खोलिए और देखिए परमेश्वर जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उससे पुकारो। हालेलुया। 7वां पद 6 और 7। यशायाह 55 6 और 7। ध्यान दीजिए सारे। कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। परमेश्वर की खोज करनी है। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। वो हमारे निकट है, कहता है मैं तेरे अंग संग चलता हूं, मैं तुझे कभी नहीं छूटता हूं, लेकिन हम उसे पुकारते ही नहीं। 7वां पद देखिए। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनंतकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। दुष्ट अपना चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। दुष्ट विचार, अनर्थकारी विचार और दुष्ट चाल चलन को छोड़ना है। या परमेश्वर के पास आना चाहते हो और परमेश्वर की ओर चलना है। जब खुदा हमसे कहता है कि बेटा तू मेरी ओर 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी ओर 4 कदम बढ़ाऊंगा, हमने खुदा की ओर पहले 1 कदम बढ़ाना है, तो खुदा बाप हमारे ओर 4 कदम बढ़ाएगा। बोलो हालेलुया। फिर वो उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमने उसकी ओर फिरना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब जन तालियों के भेंट चढ़ाए। हालेलुया। हम देखते हैं भजन संहिता 91 जिसका 14 से लेकर 16 पद। भजन संहिता 91 14 से लेकर 16 पद। सब जन आपने कलाम में देखिए, बाइबल में देखिए। उसने जो मुझसे सहना किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वह मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दृष्टियों से दीपित करूंगा और अपने किए हुए उद्धार के दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। देखो क्या कह रहा है, उसने जो मेरे नाम को जान लिया है। क्या आपने यहोवा के नाम को जान लिया है? पहचानते आप खुदा को? खुदा क्या कह रहा है देखिए कलाम में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है। स्नेह का मतलब मित्रता। परमेश्वर हमें मित्र कहता है, कह रहा है कि आज समय तुम्हें दास नहीं बल्कि मित्र कहता हूं, क्योंकि एक स्वामी क्या करता है अपने दास को नहीं बताता, लेकिन एक मित्र पर अपनी सारी बातें उजागर करता है, बताता है, और हमें वो मित्र कहता है। कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मित्रता की है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हर एक बुराई से, हर एक पाप से, नफरत से, हर एक फंदों से छुड़ाएगा। वचन है उसका, कह रहा है वो, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ऊंचे स्थान पर बड़े बड़े पीछे नाटे खुदावन का रूप फरमाता है। वो कहता बेटा मैं तुझे पूछ नहीं सिर चलाऊंगा। बढ़ाना चाहता है, ऊंचे स्थान पर रखूंगा कहता है, नीचे नहीं ऊंचे, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया।
अगर आपने यीशु के नाम को जान लिया है, अगर आप प्रभु को पहचानते हैं, अपने हृदय में उसको जगा दिए, यह आशीष आपके लिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे सब जन। कह रहा है जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसको बचाकर, अरे मारकर नहीं, बचाकर कह रहा है। बचाना जानता है, बचाना चाहता है, किसी का नाश हो इसमें उसको संतुष्टि नहीं है, हर एक आत्मा बचाई जाए ये वो चाहता है। और देखिए क्या कह रहा है 16 पर, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आध्यायी में नहीं मारना चाहता हूं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन दीर्घायु देना चाहता है। कह रहा है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कौन कौन आज उसके उद्धार का दर्शन देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं आप? बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन बोलो। आमीन। जितना आमीन ऊंची आशीष उतनी ऊंची। यस। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा कह रहा है। हम उसके उद्धार के दर्शन को देखेंगे। सब जन अपने स्थानों में खड़ी हुई है। पवित्र आत्मा को धन्यवाद दीजिए और मेरे पीछे इस प्रार्थना में बोलिए। सब जन खड़े हुए बोलिए, इस प्रार्थना को मेरे साथ बोलिए। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए सारे। पवित्र आत्मा जी तेरे चरणों में आते हो, पवित्र आत्मा जी तेरे चरणों में आते हैं, नम्र और दीन होकर तेरी पवित्र हुजूरी में आकर धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा से उतरकर मेरे हृदय में आ, मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक कानों को खोल दे कि मैं तेरे वचन की सच्चाई को, गहराई को समझूं और तेरी पवित्र आवाज को अपने कानों में सुनना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मुझे पता है कि यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं जानता हूँ खुदा कि मुझे आपकी उपस्थिति में रहने के लिए मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त करने की जरूरत है। तो हे प्रभु, आज मैं पैसों से अधिक पवित्र आत्मा को पाना चाहता हूँ। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना मांगता हूँ, अपने लहू से मुझे धो ले, अपने लहू से मुझे धो ले, अपने लहू से मुझे धो ले और पवित्र करे। हे प्रभु यीशु, अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे, अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे, अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे। मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ, मेरे गिड़गिड़ाने को सुन ले। पवित्र आत्मा जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मुझे प्यार करने के लिए और मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी दया के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर, तू मुझे अपनी अगुवाई में चला। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में दे देता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरे चरणों में आता हूँ, तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ, तेरी दया को मांगता हूँ, तेरी सामर्थ को मांगता हूँ। सब जन धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अपने हृदय को खोले, होठों को खोले, मुंह को खोले और इस गीत में मेरे साथ सजदा करे परमेश्वर को। सब जन गाइए, आज सब जन गाइए इस गीत में धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। आराधना हो, आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदा बन
यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, कहो आराधना हो खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से कहो, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, भक्तों के संग संग आराधना, दूतों के संग संग आराधना, बच्चों के संग संग आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रार्थना बिंदी ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे गाओ गाओ, प्रार्थना बिंदी ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सियोन में स्तुति तेरी बात जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा सबके, हे सियोन में स्तुति तेरी बात जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हालेलुया 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 हालेलुया, बोलो यीशु की जय। सब जन प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को सब कर उठाइए, आंखों को बंद करिए और परमेश्वर से कनेक्ट हुई कहे इस प्रार्थना में खुदा बाप को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, हर एक मुंह खुले देख हुए कहे परमेश्वर को, आसमान के खुदा जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है राजा, अंधे देखते लंगड़े चलते कोड़ी पाक साथ किए जाते, गुनहगार अपने गुनाह से नजात पाते, सच्चे खुदा जिंदे खुदा न्यायी परमेश्वर पवित्र आत्मा आज तेरे एक एक बच्चों के लिए अपने हाथों को उठाता हूँ, मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ, जितने परमेश्वर अपने घर से निकल कर आए परमेश्वर, जितने परमेश्वर आज ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे परमेश्वर, घर घर से दुनिया भर से परमेश्वर
कि सारे दर्शक परमेश्वर पवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर, पवित्र आत्मा, मैं एक एक को देख रहा हूँ खुदा आत्मा परमेश्वर, तेरा दास अभिषिक्त होने के नाते एक एक को मैं तेरे पवित्र नाम से ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। आज मेरी इस प्रार्थना से इनके आशीष बरकतें खुल जाए मेरे परमेश्वर, हर एक बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आसमान की खुदा पवित्र आत्मा मेरे प्रभु तू दया कर मेरे परमेश्वर। आज के परमेश्वर इस लाइव मीटिंग में परमेश्वर जितने शामिल हो चुके हैं परमेश्वर, जितने तेरे भवन में परमेश्वर, जितने तेरे वचन के भूखे प्यासे परमेश्वर, इनके जिंदगी में आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए परमेश्वर, तेरे वचन की सच्चाई गहराई को ये समझ सके, तेरी पवित्र आवाज इनके कानों में आए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी प्रभु आज तेरे अनुग्रह इन लोगों पर होने पाए, पवित्र आत्मा की आग से, वचन के झुलसना से खुदा तेरे पवित्र लहू से एक को शुद्ध और पवित्र कर, और मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह में ये लोग नए होते जाए, बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं इनके जीवन से हर एक बीमारी को डांटता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। पथरियां पाए, रसुलियां पाए, रीढ़ की हड्डी का दर्द निकल जाओ, हार्ट अटैक पाए परमेश्वर, कैंसर, शुगर यीशु मसीह के नाम में, टाइफाइड पाप यीशु के नाम से, कमर का दर्द निकल जाओ, सर का दर्द पाप यीशु के नाम से, मेरे प्रभु बाबा से निकल जाओ, काला मोती, चिट्टा ज्योति पाप यीशु के नाम से, बांझपन के श्राप टूट जाओ, ये बच्चे को जन्म देने पाए मेरे पिता, दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, व्हीलचेयर से खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, लगड़े चले, डंडे छूट जाए, अंधे देखने पाए, बहरापन पाप यीशु मसीह के नाम से, मेरे प्रभु बंद दिमाग खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी निकल जाओ पाप यीशु के नाम से। बबलबा शबलबा बलबा शबलबा शिकरिबा थोरिबा मंतरिबा, मेरे खुदा, मेरे पिता, पवित्र आत्मा, एक एक कर तेरी सामर्थ्य याद, और मेरे प्रभु ये अपने हीलिंग को देखे, तेरा दास अभिषिक्त होने के नाम से मैं सबके ऊपर अपना हाथ रखता हूँ, पवित्र आत्मा में होकर मैं परमेश्वर सबके ऊपर अपना हाथ रखता हूँ यीशु के नाम से, और ये प्रार्थना मैं इनके लिए मांगता हूँ खुदावंदा, सच में परमेश्वर इनके जीवन में छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप सब मिलकर एक प्रार्थना करेंगे, और ये प्रार्थना मेरे साथ किए, सब जन इस प्रार्थना में मेरे पीछे बोलिए, सब जन बोलिए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा ये सदा काल तेरी है। यीशु मसीह के नाम की और जिंदा आसमान में हमें लेने जल्दी से आ जाए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे। मेरे बच्चों, दर्शकों, सब जन राइट समय में अपने अपने आशीष को लेने के लिए आते जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया।